10 साल के एक भारतीय मूल के ब्रिटिश बच्चे ने 162 का आईक्यू स्कोर हासिल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 10 साल का बच्चा है क्रिश अरोड़ा, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। दोस्तों, इस मासूम बच्चे ने जहानत की दौड़ में अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 1% मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों में शमूलियत अख्तियार कर ली है। दुनिया के जीनियस दिमागों में हमेशा इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोग हिंदू लोग ही क्यों शामिल हैं? आज पाकिस्तान के मुसलमान कहाँ हैं? पता नहीं। इंडिया की ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी यूथ को एजुकेशन दी। हम लोग जब साइंस पे बात आती है, हम लोग साइंस को मानते नहीं है, लेकिन हम लोग ना दीन पे ले चलते हैं। दीन पे चलना चाहिए, दीन की जो डीप रिसर्च करते हैं, फिर इंसान साइंस पे आता है। लेकिन बात सारी ये कि मैं इस्लाम पर अटैक नहीं कर रही। अब साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये लोग ये बात करने लगे हैं कि ज्यादातर बच्चे जो स्लो होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो रिटार्डेड होते हैं या किसी भी किस्म के उनके अंदर फिजिकल या मेंटल किस्म की अगर वीकनेस पाई जाती है तो वो ज्यादातर वो बच्चे जो हैं वो कजन मैरिजेस के रिजल्ट में होते हैं। आज दुनिया के जीनियस तरीन इंसानों में हिंदुओं के नाम ही क्यों आते हैं, स्पेशली जिनका ताल्लुक इंडिया से होता है, इंडियन ओरिजिन से होते हैं? क्यों, क्या मसला है? मुसलमान कहाँ सोए हुए हैं? इंडिया ने अपनी यूथ को एजुकेशन दे दी, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी देखें यही तो उनको बात फायदा दे गई। उन्होंने एजुकेशन दे दी, उनको IITs खोल दिए। मतलब इस बच्चे का दिमाग आइंस्टाइन और हॉकिंग से भी कहीं ज्यादा तेज चलता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों दुनिया भर में आज इंडियन ब्रिटिश क्रिस अरोड़ा की चर्चा हो रही है। उनकी उम्र सिर्फ 10 साल है। क्रिस अरोड़ा ने 162 IQ स्कोर हासिल कर हर किसी को चौंका दिया है। तेज IQ के मामले में अभी तक अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग का उदाहरण दिया जाता था। क्रिस अरोड़ा ने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के बाद उनका दिमाग संभाल कर रख लिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनकी इंटेलिजेंस के पीछे क्या कारण था। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 साल का लड़का क्रिस अरोड़ा का दिमाग महान वैज्ञानिक से भी तेज निकला। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मूल के क्रिस अरोड़ा का IQ लेवल 162 निकला, जबकि आइंस्टाइन का केवल 160 था। स्कूल जाने वाला ये लड़का मैथ 4 साल की उम्र में मुश्किल से मुश्किल गणित का सवाल हल कर लेता था। उन्होंने केवल 4 महीने शतरंज सीखने के बाद अपने ही मेंटर को हरा दिया, जिसकी चर्चा आज पाकिस्तान में भी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दुनिया के जीनियस दिमागों में हमेशा इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोग हिंदू लोग ही क्यों शामिल हैं? आज पाकिस्तान के मुसलमान कहाँ हैं? या अगर हम ओवरऑल मुसलमानों की बात करते हैं तो कहीं दिख नहीं रहे साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में कहीं दिख नहीं रहे। ऐसा क्यों है? और अगर हम इंडिया के बच्चों की बात करते हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वालों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, आज वो हर लिहाज से आगे क्यों जा रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, दुनिया के बड़े बड़े इदारों के CEOs इंडियंस बने हुए हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी आज साइंस में महारत हासिल कर रहा है। ऐसा क्या है? ऐसी क्या खास बात है हिंदुओं के अंदर या फिर इंडियन ओरिजिन के लोगों के अंदर? दोस्तों, इस मासूम बच्चे ने जहानत की दौड़ में अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 1% मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों में शमूलियत अख्तियार कर ली है। ये बच्चा क्या एक्टिविटीज करता था कि इसकी जहानत इतनी अच्छी हो गई? पहले अरिश अरोड़ा चेस का बड़ा क्यूरियस है। उसके वालिदैन ने उसको चेस का ट्यूटर भी रख के दिया हुआ है और वो चेस को खेलता है। अपने ट्यूटर को कितनी दफ़ा उसने हराया है। क्रिश अरोड़ा म्यूजिक लवर है, उसको पियानो पे बहुत महारत हासिल है और उसने अपने कई सीनियर जो पियानो आर्टिस्ट हैं उनको म्यूजिक कंपटीशन में हराया हुआ है। उसके बाद ये क्रॉस वर्ड बहुत खोलता है, जिसमें वर्ड्स होते हैं और उसमें गेम होता है। उसके बाद पजल्स का बड़ा ये क्यूरियस है, जो वर्ड्स होते हैं, पजल गेम होता है, वो भी बहुत ये बच्चा खेलता है। उसके बाद इसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। वर्ड्स की स्पेलिंग इसको बहुत सारी अच्छी तरीके से याद है। लैंग्वेज की तरफ ये अक्सर जो है बहुत सारे सेंटेंस डेली रूटीन में लिखता रहता है। और हम जब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का क्रिश अरोड़ा मास्टर है। मैथमेटिक्स में इसको अलजेब्रा बहुत पसंद है। उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन बहुत करता है, डिवीजन बहुत करता रहता है। उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं उनका जो बैकग्राउंड भी है वो भी मैथमेटिक्स का है। तो इस हिसाब से
क्रिश अरोड़ा को ये सपोर्ट हासिल है। इस बच्चे ने इतने नंबर लेकर मेंसा इंटरनेशनल आईक्यू सोसाइटी में भी शमूलियत हासिल कर ली है। तो आए हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिश अरोड़ा की सक्सेस स्टोरी के बारे में आगाह करते हैं कि ताकि बच्चे मोटिवेट हो सकें कि आखिर कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। क्योंकि आई थिंक सो कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एक बिजनेस सिस्टम है जहाँ पे टीचर्स और बच्चे एक इदारे के जो ऑनर है उसके एम्प्लॉय हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई एम माई टीचर, तो इस हिसाब से मैं बच्चे पढ़ाती हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे, वो बस एक स्टैम्प चाहिए हमें एजुकेशन के नाम की कि हमने डिग्री ली हुई है, हमने BS की डिग्री ली हुई है, हमने मास्टर्स की डिग्री ली हुई है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता हमने उसके अंदर पढ़ा क्या है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट नहीं करते और टीचर्स को उनके ऑनर्स इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट नहीं करते। तो कोई एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं हमारा कि हम लोग आगे ग्रो कर सकें। और अगर कोई ग्रो कर भी रहा है, कोई 1% बच्चा इनमें से, तो वो मेरे ख्याल से अपने ही बलबूते पे कर रहा है। कोई उसमें किसी इदारे की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी टीचर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। व्हाट अबाउट इंडियंस? अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहे, उनका नाम ज़रूर होता है। अब देखिए, वो क्रिश अरोड़ा 10 साल का महज सिर्फ एक बच्चा है जिसने आइंस्टाइन और हॉकिंग के IQ लेवल को बीट कर दिया। ऐसा पहली बार मैं सुन रही हूँ। इंडियंस में इतना टैलेंट क्यों है? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट, आप देखिए, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनके टीचर्स, उनके सारे इंस्टीट्यूट उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ही किसी चेंज के लिए निकलेंगे तो स्टूडेंट्स को ही मार धाड़ के कमरों में बंद कर दिया जाता है, जैसे कि आप जानती हैं। तो इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट करते सकते हैं उनसे? अगर हो सकता है हमारे भी मुल्क में इतना टैलेंट हो, लेकिन उनको सपोर्ट करे, कोई उनके साथ कंट्रीब्यूट करे, तभी हम आगे जाएंगे ना। एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो अगर वो गवर्नमेंट हमें प्लेटफॉर्म देगी तभी हम उस पर जाके अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। कि ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी यूथ को एजुकेशन दी। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिसकी हो और कितनी ज़्यादा यूथ भी हो, एक तो ये कि फ़ायदे की बड़ी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान इसमें दुनिया के बड़े एक ऐसे कॉर्नर पर, ऐसे एज पर हैं कि जहाँ पर उनको ये बहुत फ़ायदे की बात है उनके लिए, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे कंट्रीज़ और पॉपुलेशंस हैं कि जो अब एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं। जैसे कि कहा जाता है हांगकांग ही नहीं, सिर्फ कई एक ऐसे कंट्रीज़ हैं। मैंने इसके बारे में इससे पहले एक प्रोग्राम भी किया था काफ़ी अर्सा पहले। उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं, जर्मनी से लेकर ताइवान तक, और कितने ही कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो या तो ओवर एज हो चुकी है, और उसमें एक कुछ तो ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोप में कि जो वर्ल्ड वॉर की वजह से काफ़ी मर्द